हेलो दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टीएस एकेडमी 2.0। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, उसी से रिलेटेड आज अगला क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जबकि हम लेक्चर 2 में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश P बराबर Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर फंडा होता है Q इंटू टू एल। P बराबर क्या होता है? Q इंटू टू एल। इसका जो मात्रक होता है कूलाम्ब मीटर। मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब मीटर। और विमा क्या होगी इसकी? विमा होगी LTA। विमा क्या होगी? LTA। विमा हमारी क्या होगी? LTA। तो मैंने क्या बताया? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, P बराबर फंडा होता है Q इंटू टू एल। Q इंटू टू एल। अब देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव किसकी अच्छी स्थिति में? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखते हैं ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, ये द्विध्रुव का हमारा मध्य बिंदु है O। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो ये जब 12 दूरी है, ये मिड पॉइंट है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? L। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? L। ठीक है, तो भैया हमें बताओ जरा, यहां से दूरी कितनी निकली? डिस्टेंस कितनी होगी?
आर माइनस एल, और यहां से दूरी कितनी होगी, आर प्लस एल। क्या होगी, आर प्लस एल, क्योंकि ये दूरी कितनी है आर, उसमें से ये एल चलेगी तो कितनी बचेगी, ये आर माइनस एल। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी बचेगी, आर माइनस एल, और माइनस क्यू से दूरी कितनी बचेगी, आर प्लस एल। आर तो ये रही और एल और चला है, तो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। अब देखो यहां पर जो टोटल विभव होगा V, जो Q1 के कारण आएगा और Q2 के कारण आएगा, सॉरी प्लस Q1 के कारण आएगा और माइनस Q के कारण आएगा, तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव को कैसे रखा गया है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। द्विध्रुव को एक द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो प्लस Q आवेश के कारण
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विभव का सूत्र जो निकलता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे R, Q बटे R। बात समझ में आ रही है? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। तो प्लस Q के कारण कितना है V1 है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे प्लस Q से दूरी कितनी है R माइनस एल, R माइनस एल। इक्वेशन फर्स्ट, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, V2 इज इक्वल टू माइनस का है तो माइनस का विभव हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे माइनस Q से दूरी कितनी है R प्लस एल, कितनी है दूरी R प्लस एल। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू क्या है V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस एल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस एल। वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और क्या कॉमन है Q कॉमन है, तो 1 Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा यहां पर R माइनस एल और माइनस के यहां बचेगा R प्लस एल। V इक्वल टू Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या मिलेगा R माइनस एल और R प्लस एल। अब जब एलसीएम ले लिया तो क्रॉस मल्टीपल होगी, इसकी मल्टीपल इधर होगी और इसकी मल्टीपल इधर होगी, तो इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एल और माइनस R प्लस एल, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दे रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये R से R कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के एल कितना हो जाएगा 2L, एक एल और एक एल जुड़ने पर कितना हो जाएगा 2L। अब ये लिखा है A माइनस बी ए प्लस बी, आप जानते हैं A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। V इज इक्वल टू इसको लिख लो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L, Q 2L के साथ एडजस्ट कर दिया अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, अभी मैंने पढ़ाया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, तो ये जो वैल्यू लिखी है ये वाली Q इंटू 2L, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी P की वैल्यू हो जाएगी। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। इफ अब देखो चित्र में R बड़ा दिख रहा है कि आपको L बड़ा दिख रहा है, R बड़ा दिख रहा है ना, L छोटा है, L इतना ही है, R बड़ा है ना, तो ये लिख देंगे इफ यदि R इज ग्रेटर देन L, R क्या हो L से बड़ा हो, R इज ग्रेटर देन L हो, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है, R स्क्वायर को क्या मान लेंगे
आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, तो एल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एल तो बेकार हो गया, वोल्ट। बात समझ में आ रही है? यह था हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। क्वेश्चन बहुत आता है विद्युत द्विध्रुव से, आप क्या समझते हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।